To ASG. ASG believe in quality, commitment, and success. Thousands days of nutrition and billions of dreams. The single greatest threat that blocks the promises of India at a foundational level is malnutrition. How far India goes, it's really realizing its billion plus dreams over the next decade or the two will be determined by how well it nourishes the physical well-being and mental potential to its people, particularly its children. If one has to pick the single gravest threat that blocked the promise of this young nation at a foundational level, it has to be arguably in malnutrition. Malnourished children tend to fall short of their real potential physically as well as mentally. That is because malnutrition leaves their bodies weaker and more susceptible to illness. In 2017, a staggering 68% of 1.04 million deaths of the children under 5 in India was attributed to malnutrition, reckoned a Lancet study last year. नेपाल व चीन को झटका। नेपाल का चीन को झटका, भारत को रेल परियोजना के लिए हरी झंडी। चीन को झटका देते हुए नेपाल ने बुधवार को भारत से काठमांडू तक की फास्ट ट्रैक रेल परियोजना को स्वीकृति दी है। इस प्रस्ताव को चीन के तिब्बत से काठमांडू को जोड़ने वाला प्रस्ताव की अनदेखी कर स्वीकृति दी गई है। चीन ने नेपाल की राजधानी काठमांडू तक रेल लाइन बिछाने का प्रस्ताव दिया था। नेपाल के ताज़ा फैसले से हिमालयी देश में प्रभाव स्थापित करने की चीन की कोशिशों को झटका लगा है। विशेषज्ञों का मानना है काठमांडू के रेल लाइन से संपर्क के खास रणनीतिक मायने हैं। इससे भारत नेपाल का रक्षा सहयोग और मजबूत होगा। विशेषज्ञों ने इस रणनीतिक मायने को स्पष्ट करते हुए बताया कि भारत नेपाल में अलग गेज की रेल लाइन बिछाएगा। भारत वहाँ पर 1676 मिलीमीटर ब्रॉडगेज वाली रेलवे लाइन बिछाएगी, जबकि चीन का रेलवे ट्रैक 1435 मिलीमीटर चौड़ाई वाला होता है। नेपाल की राजधानी से रेल संपर्क कायम होने से जरूरत पड़ने पर वहाँ जल्दी सैनिक हथियार भेजे जा सकेंगे। भारत के प्रभाव को साबित करने वाला नेपाल का यह फैसला दोनों देशों के सीमा विवाद व कुछ जुबानी हमलों के बाद लिया गया है, इसलिए इसका महत्व बढ़ गया है। भारत बनेगा सबसे सस्ती नवीन ऊर्जा का उत्पादन करने वाला देश। अडानी ग्रुप के चेयरमैन ने कहा 2050 तक इकोनॉमी 10 गुना हो जाएगी। अरबपति कारोबारी गौतम अडानी का मानना है कि भारत ऐसे मुकाम पर खड़ा है जहां अगले 3 दशकों में इसकी इकोनॉमी 10 गुना हो जाएगी। उन्होंने बुधवार को कहा कि वर्ष 2050 तक भारत में 2050 तक भारत में लाख करोड़ डॉलर मूल्य की कई कंपनियां होंगी और देश के सबसे सस्ती नवीन ऊर्जा का उत्पादन कर रहा है। समिट के दौरान भारत और इसके समक्ष मौके विषय बोलते हुए अडानी का कहना था कि वर्ष 2050 तक भारत की जीडीपी 28 लाख करोड़ रुपए डॉलर हो जाएगी, जो अभी लगभग 2.8 लाख करोड़ रुपए मूल्य की है। नए भारत के लिए नया संसद भवन हमारी संसद के जनतांत्रिक मूल्यों की उम्दा अभिव्यक्ति है। इसमें जनता के प्रतिनिधि राष्ट्रीय विधायिका के रूप में संघ की संवैधानिक शक्तियों का उपयोग करते हैं। इसका हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान है। प्रजातंत्र के सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए भारत के लोगों के लिए यह एक आस्था और विश्वास का मंदिर है। भारत वर्ष 2022 में अपनी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाएगा। यह विश्व के सर्वाधिक जीवंत लोकतांत्रिक में अग्रणी होने की ऐतिहासिक उपलब्धि। इस अवसर पर चिरस्मरणीय बनाने के लिए भारतीयों द्वारा राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में पहली बार लोक संसद का निर्माण किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इसकी आधारशिला रखने जा रहे हैं। यह नया संसद भवन भारतीय जनतंत्र के विकास को दर्शाने के साथ भारत की आकांक्षाओं को भी प्रतिबिंबित करेगा। वैक्सीन वितरण के लिए मजबूत प्लेटफॉर्म भी उपलब्ध कराएगा भारत। कोरोना महामारी से बचाव के लिए दुनिया को वैक्सीन के साथ ही भारत उसका सुचारू वितरण सुनिश्चित करने के लिए कोरोना वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क प्लेटफॉर्म भी उपलब्ध कराएगा। कोविन के जरिए वैक्सीन के कंपनी से निकलने के लेकर व्यक्ति को लगाए जाने तक उस पर नज़र रखी जाएगी। इस ऐप के जरिए किसी इलाके में वैक्सीन की ज़रूरत और उपलब्धता के साथ साथ उसे लेने वाले व्यक्ति की पूरी जानकारी उपलब्ध होगी। वैक्सीन को लेकर भारत पर दुनिया के भरोसे को इस बात भी समझा जा सकता है कि 64 से अधिक देशों के राजनयिकों ने हैदराबाद में कोरोना वैक्सीन बनाने वाली 2 कंपनियों का दौरा किया। सिरदर्द बनता जा रहा है अंतरिक्ष का कचरा। मनुष्यों ने धरती पर प्रदूषण और हथियारों को होड़ की जो समस्या पैदा की है,
वे अब आसमान पहुंचने लगी। अंतरिक्ष में अपने ही तरह की प्रदूषण की समस्या चिंता का कारण बन रही है। इतना ही नहीं, अंतरिक्ष के सैन्यीकरण की ओर कदम निरंतर बढ़ते जा रहे हैं, जिससे अलग तरह की समस्या पैदा हो रही है। वर्ष 1957 से अभी तक लगभग 8,500 सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजे गए। इन तमाम सैटेलाइटों ने निश्चित रूप से अपने अनेक उपयोगी भूमिकाएं निभाई। उदाहरण के लिए इन्होंने संचार व्यवस्था को बढ़ावा दिया और मौसम विज्ञान के लिए भी खासी मददगार साबित हुए। लेकिन इसके साथ ही अनुपयोगी हो चुके सैटेलाइटों और उनमें हुई टूट फूट का मलबा भी अंतरिक्ष में एकत्र होता जा रहा है। यह मलबा हमारे लिए एक समस्या उत्पन्न कर सकता है।